नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होली पर विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मोहम्मदी की होली दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस बार ऐसा क्या है खास मोहम्मदी की होली में, तो आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर दिव्य कुंभ, महाकुंभ का एक दृश्य दर्शाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और एक महा होली मनाई जाएगी धूमधाम से। जैसे कि कमेटी के समक्ष लोग यहाँ खड़े हुए हैं और एक बढ़िया दृश्य आपको कैमरे में देखने को मिल रहा है होगा कि महाकुंभ का दृश्य पूरा दिखाया गया है। इसके पीछे की क्या है पूरी तैयारियां और कैसे ये सोचा गया कि इस बार होली में महाकुंभ का दृश्य भी दर्शित किया जाए। तो हमारे साथ कमेटी के अध्यक्ष अतुल रस्तोगी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार होली पर क्या विशेष तैयारियां हैं। धन्यवाद अश्वनी जी। इस बार रंग महोत्सव होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसमें 12 तारीख को श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पे रात्रि 7 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन है और 13 तारीख प्रातः 8 बजे शिव मंदिर कहरौला बाजारगंज में आर्य समाज द्वारा बासंती नव षष्ठेष्ठ यज्ञ का आयोजन है। प्रातः 8 से 10 चलेगा। 13 तारीख की रात्रि को ही नगर में चिन्हित स्थानों पर जहां होलिका दहन होता है वहीं पर होलिका दहन होगा। 14 तारीख को रंग महोत्सव की भव्य शोभा यात्रा नगर से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे नगर में भ्रमण करेगी। 15 तारीख को गल्ला मंडी बाजारगंज से शोभा यात्रा निकलेगी, वो भी पूरे नगर में भ्रमण करेगी। और 16 तारीख को देवी स्थान मंदिर में प्रातः 8 बजे आर्य समाज द्वारा हवन होगा पहले और उसके बाद होली मिलन का परंपरागत मेला वहां लगेगा। इस प्रकार 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक रंग महोत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बार जो हम लोगों की तैयारियां हुई उसमें विश्व का सबसे बड़ा जो मेला लगा है महाकुंभ के रूप में, तो उस महाकुंभ के रूप में जो मेला लगा है उसमें देश भर से और विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और उन्होंने लगभग 67 करोड़ जी जो श्रद्धालु थे उन्होंने वहां आकर के पवित्र संगम में डुबकी लगाई और जो है पुण्य अर्जित किया। तो ये विश्व का बहुत बड़ा मेला और जिसकी जितनी भी प्रबंधन की तारीफ की जाए जिस तरीके की, तो उसमें बहुत से शब्द छोटे हो गए, जैसे अनूठा, अनुपम, अद्भुत, ये शब्द उसके सामने बौने साबित हो रहे थे। इतना भव्य मेला। तो वहां हम भी वहां गए थे तो बहुत सारी वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिली कि वहां से प्रेरणा ली कि इस बार जो रंग महोत्सव की शोभा यात्रा निकलेगी उसमें कुंभ का कुछ विशेष महत्व रहेगा। तो इस बार कुंभ की झांकी भी हम लोग निकाल रहे हैं और साथ में कुंभ की पूरी एक गैलरी हम लोगों ने यहाँ बनाई है कि कम से कम नगरवासी यहाँ पर आए तो वो उस गैलरी को देखें और उससे कुछ प्रेरणा लें, क्योंकि केवल कुंभ जो है एक मेला भर नहीं है बल्कि ये सनातन धर्म का प्रचार का और सनातन धर्म को समझने का बहुत बड़ा माध्यम ये कुंभ बना है। हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ, आइए हम आपको दिखाते चलते हैं। ये वहां पर जो है जो लगा था पंडाल, ये हमारे जो किन्नर भाई हैं उन्नर किन्नर अखाड़े का ये पंडाल था और ये किन्नर अखाड़े के लोग थे। कुंभ में आपने देखा होगा कि करोड़ों रुद्राक्षों के साथ में पवित्र शिवलिंग बनाए गए थे और वो वहां जितने भी श्रद्धालु आए थे उनका वो आकर्षण का केंद्र रहे शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये कुंभ में जो शिवलिंग बनाए गए थे पवित्र रुद्राक्ष से, तो ये वहां का दृश्य है। आप लोग देख रहे होंगे कि जब यहाँ इतना अद्भुत लग रहा है तो वहां उसके क्या कहने होंगे। ये देखिए भारती में जो है बहू अपनी सास को जो है अपनी पीठ पर लाद करके जो है कुंभ में स्नान के लिए लेकर गई है। तो ये अद्भुत दृश्य है। ये महिला नागा सन्यासी का दृश्य है। ये जो विदेश से हमारे जो हैं बहुत से श्रद्धालु आए थे वो बाकायदा टैटू बना करके, ये जो है पवित्र संगम नोज का जो है दृश्य है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा की गई है। जितने भी विशेष पर्व हुए थे उनकी पुष्प वर्षा की गई है। ये जिस तरीके से अखाड़ों का जो है वहां पर स्नान के लिए गए हैं तो आप देख
देख सकते हैं पूरा पैंटून पुल जो है उनकी जो है भीड़ से भरा हुआ है। ये विदेशी श्रद्धालु जो आए थे उनका दृश्य है। जो नागा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और हिंदू धर्म रक्षा में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। 1 लाख के ऊपर नागा जो है प्रतिवार जो है कुंभ में आते हैं। पूरे देश भर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी आते हैं। आने के बाद 1 महीना कल्पवास करते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं ये आज भी लोगों के लिए रहस्य का विषय है। तो ऐसे ये जो है सिद्ध नागा उनका, और ये देखिएगा कितना मार्मिक दृश्य है कि इसमें जो है बच्चे अपने जो है दादा को जो है गोद में लेकर के स्नान कराने ले जा रहे हैं। ये भारतीय परंपरा में ही संभव है, अन्य किसी उसमें संभव नहीं है। ये विदेशी श्रद्धालु हैं उनका है। ये देखिएगा कि आस्था का क्या स्वरूप है। लड्डू गोपाल को बाकायदा एक जो है अपने बच्चे का रूप मानते हुए उनकी नाक को दबा करके जो है महिला श्रद्धालु जो है उनको डुबकी लगवा रही है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य ये भी था कि आदमी भाव विहल हो जाता है किस तरीके के दृश्य देखते हुए। ये देखिएगा कि रुद्राक्ष की कई किलो की जो है आपने जो है जटा बना रखी है और ये भी वहां पर आकर्षण का केंद्र थे। ये देखिएगा कि आप यहाँ पर जो है दादा अपने पोते को लेकर जा रहा है, दादा पोते को ले जाता है, ये आम बात है, लेकिन पोते दादा को ले जाते हैं तो एक खास बात हो जाती है। तो ये कुंभ में हमको देखने को मिला है। ये जो है अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इन्होंने जो है प्रतिवार जो कुंभ में इनका पंडाल लगता है और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा जो है अखाड़ा है और इस बार भी हजारों की संख्या में नए लोगों ने वहां पर दीक्षा प्राप्त की है और दीक्षा प्राप्त करने का एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। वो जो पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब वो दीक्षा मिलती है, उससे पहले वो दीक्षा नहीं देते हैं। और आप देखिएगा विदेशी श्रद्धालु हैं और उसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ पर जो है पूरा नागाओं का जिस तरीके से ये भव्य वहां पर स्वरूप था वो अपने आप में अद्भुत था और उसकी कहीं किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। कुंभ वास्तव में जो है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति में कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने पर्वों को मनाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज की आबादी मात्र 11 लाख है और 11 लाख की आबादी के एक शहर में 1.5 माह के अंतराल में 67 करोड़ लोग जो है आकर के पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्यों पर वापस चले जाते हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। एक आध अपवाद हुए थे और वो अपवाद और दुर्घटनाएं इसलिए हुई कि जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी थी, जो मानक बनाया था, जिन लोगों ने उस मानक को तोड़ा, इस वजह से वहां पर जो है ये स्थितियां आई। अन्यथा पूरा महाकुंभ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। लोगों को इस बात की तो शिकायत हो सकती है कि हमको कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन उस पैदल चलने के बाद भी आप लोग देखते होंगे कि पैदल तो चले हैं, ये तो सबको दिखा, लेकिन कहीं पर भी जो पूरा शहर जाम हो जाता है वो जाम वाली स्थिति पूरे समय वहां पर नहीं रही। तो ये अपने आप में अद्भुत। आप लोग देखिएगा कि ये देखिए हमारा ये जो विशेष पर्व पर जो स्नान, अमृत स्नान जिसको बोलते हैं, उस स्नान का जो है, और इसकी खूबी ये है इस फोटो की कि अपने मोहम्मदी का ही एक बच्चा है रजत दीक्षित, देखिए उसका नाम भी इस पे जो है छपा हुआ है कि ये फोटो उसने क्लिक की थी। तो उसका भी फोटो जो है हमने इस गैलरी में लिया है और वो वहां पर लगभग पूरे समय विभिन्न जो महापर्व हुए थे उन सब में वो वहां पर रहा है, तो उसने भी, उसका बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि हम लोगों ने महाकुंभ को इस बार होली में विशेष स्थान दिया है और इसमें हम लोगों की जो तैयारी चल रही है वो केवल महाकुंभ तक नहीं सीमित है। हम लोग इस रंग महोत्सव की शोभा यात्रा को, जो हमारी परंपरा है मोहम्मदी की, 75 साल से अधिक का समय हो चुका है इस परंपरा में, तो इस परंपरा में जो है हम लोग हर बार जो है कुछ नए प्रयोग करते हैं। यही नहीं कि हम परंपरागत एक तरीके की झांकी निकालते हों, जो सामाजिक
संदेश देने की झांकियां हैं, उनको हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आप लोग इस बार देखेंगे कि कुंभ की झांकी तो है ही है, साथ में अभी जो बहुत चर्चा जिसकी रही है छांबा की, जी तो छांबा का भी दृश्य इस बार आपको देखने को मिले।